बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग भी सुबह के टाइम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तकरीबन यहाँ पे 9:30 हो चुके थे। मेरी हेल्पर आ चुकी थी, अपना काफ़ी हद तक काम कर चुकी थी। फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया। साथ ही मैंने नाश्ता बना लिया, पराठे बनाए और साथ में ऑमलेट बनाई, साथ अपने मैंने चाय बना ली। तो आज के व्लॉग में जो है मैं आपको दो नहीं एक रेसिपी दूँगी और कुछ छोटे छोटे काम जो हैं अपनी मैं किचन की रूटीन शेयर करूँगी। तो ये जी ऑयल की बॉटल्स मैंने धोने के लिए निकाली और साथ में जो है कुछ जार्स निकाल लिए। ये जो हैं इंटरलॉक जार्स हैं, मींस लॉक हो जाते हैं। तो ऊपर नीचे जैसे पड़े होते हैं तो हम एक चीज़ निकालने लगते हैं, दूसरे जार गिरना शुरू हो जाती हैं। तो ये गिरते नहीं हैं, बाहर से थोड़े मैसी हो रहे थे। तो मैंने जो है इनको धो लिया और मेरी हेल्पर अपना काम कर रही थी, साथ साथ मैंने इन चीज़ों को सेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि एक ही दिन काम किया जाए तो फिर बाकी बड़े काम रह जाते हैं, खाना वाना बनना रह जाता है। तो मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके साथ के साथ जो है इनको करती रहूं। आगे जैसे कि बड़ी ईद भी आ रही है, तो आज मैंने आपके साथ बड़ी अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करनी है। आपने इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत इजी रेसिपी है। और साथ में इसके बाद मैंने क्या किया कि फ़्रिज जैसे साफ़ करनी थी तो बलाई काफ़ी इकट्ठी हुई थी। वो बलाई मैंने निकाल के उसमें जब रूम टेम्परेचर पे आके डिफ्रॉस्ट हो गई तो उसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है 2 से 3 टेबलस्पून दही डाल दिया था, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। बिल्कुल मक्खन ज़बरदस्त सा बन गया। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि जब सर्दी हो तो आपने गर्म पानी यूज़ करना है, और अगर गर्मी है तो उसमें आपने बिल्कुल ठंडा यख़ पानी यूज़ करना है। उसके बाद जी मैं चाम पुलाव बनाऊंगी आज। चाम जो है वो 3 पाव थी। इसमें नमक आपने लेना है, गरम मसाला कुटा हुआ और खुश्क धनिया कुटा हुआ, काली मिर्च और जो लहसुन की एक पीस था पूरा, इसको मैं एज़ इट इज़ इसमें डाल दूँगी। और मैंने जो है 3 गिलास चावल बनाने थे, इसमें मुझे 4 गिलास जो है यखनी चाहिए थी। तो मैंने क्या किया कि तकरीबन 6 गिलास जो है इसमें पानी डाल के और ये सब चीज़ें इसमें डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया और कुकर का ढक्कन बंद कर दिया। मैंने 10 से 12 मिनट जो है इसको देने हैं। ये मैंने साबुत जो है मसाले यूज़ नहीं किए, वो मुँह में आते हैं या वैसे वेस्ट होते हैं, तो मैं इस यखनी को एज़ इट इज़ ही यूज़ कर लूँगी। तो 10-12 मिनट के बाद जो है ज़बरदस्त सी मेरी यखनी तैयार हो गई और फिर मैंने इसमें से लहसुन जो है वो रिमूव कर दिया। और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि लहसुन अदरक का जो है मेरे पास पेस्ट बना हुआ था, 2 क्यूब्स जो हैं मैंने इसमें डाली, यानी 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया। जब गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसमें मैंने अपनी चॉप्स जो हैं वो ऐड कर दी, उसको फ्राई किया। अगर आपके पास जो है मैंने यहाँ पे ब्राउन प्याज ऐड करने हैं। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं हो तो आप पहले प्याज जो है वो यूज़ करेंगे, पहले ब्राउन करेंगे। यहाँ पे जी कैंडल जो है मैंने ये चला के अपने पास रख ली थी, वो इसलिए कि लाइट गई हुई थी, हुड नहीं चल रहा था। तो हुड नहीं जब चल रहा होता है तो खाने की स्मेल जो है पूरे घर में जो है फैल जाती है। इस वजह से मैंने जो है इसको कैंडल को चला के अपने पास रख लिया। ब्राउन प्याज जो है मैंने लिए तकरीबन 1 कप, और टमाटर बड़े साइज़ के थे 2 अदद, इसको बारीक बारीक काट लिया। और सब्ज़ मिर्च जो हैं 5 से 7 अदद थी। ये काफ़ी तीखे तीखे बने थे। अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो 3-4 जो है सब्ज़ मिर्च यूज़ कर लें। ये देसी वाली सब्ज़ मिर्च थी, काफ़ी जो है तीखी होती हैं। फिर आपने इसको क्या करना है, अच्छा सा फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छा सा फ्राई करने के बाद जो आपके पास यखनी होगी वो आपने ऐड कर लेनी है। तो उसमें फिर मैंने ऐड किए सुरख मिर्च, गरम मसाला, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और फिर जो है खुश्क धनिया और काली मिर्च। जो खुश्क धनिया है वो 1.5 टेबल स्पून, और साथ में काली मिर्च जो है 1/2 टी स्पून मैंने ऐड कर दी थी। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे मेरी रेसिपीज़ पे कि मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है मसाले पिसे हुए यूज़ करूँ, यानी मैं होल नहीं यूज़ करती हूँ। वो ये कि वो वेस्ट होते हैं तो वो ज़ाहिर है खाए भी नहीं जाते हैं। जब से मैंने इन चीज़ों की अफ़ादियत देखी है, इनके फ़ायदे देखे हैं, जैसे कि सिनामन पाउडर है वो बहुत अच्छा होता है, और दालचीनी जो पीसीस होते हैं वो बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। तो जब आप पीस के यूज़ करते हैं तो उसमें आपके मसाले
उसकी पूरी अफादियत आप ले सकते हैं उनसे। जब ये यखनी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गई तब मैंने क्या किया कि इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल 10 से 15 मिनट के लिए मैंने पहले से डिप करके रख दिए थे। तो ये जी मेरी आज की मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाएगा। अगर आप प्याज ब्राउन करके रख लेते हैं, लहसुन अदरक पेस्ट बना के रख लेते हैं, तो आपका काफ़ी सारा काम ईद पे कम हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। इस पुलाव के साथ जो है मैंने ग्रीन चटनी वाला रायता बनाया। वो भी मैंने क्यूब्स जो हैं फ्रीज़ की होती हैं, जब ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं इसको यूज़ अपने रायते में किसी भी चीज़ में। तो उसके बाद जी शाम का टाइम था, जैसे कि मेरी वो लस्सी बच गई थी। मैंने जब मक्खन बनाया तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, फिर मैंने शाम के लिए थोड़ी सी कड़ी बनाई। कड़ी की मैं कंप्लीट रेसिपी आपको दूंगी। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार बनी। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।